डिजिटल स्क्रीन आंखों को पहुंचा रही है बेहद नुकसान। स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट आदि से निकलने वाली नीली रोशनी और लगातार देखना आपकी आंखों की मांसपेशियों पर जबरदस्त तनाव पैदा कर रहा है। इस डिजिटल आई स्ट्रेन कहा जाता है और इससे बचने के लिए 20-20-20 नियम ही कुंजी है। हर 20 मिनट बाद कम से कम 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर किसी वस्तु को देखना चाहिए। यह आंखों की फोकस करने वाली मांसपेशियों को आराम पहुंचाता है। जागरूक होकर पलकें झपकाएं। स्क्रीन देखते समय हम सामान्य से 60% कम पलकें झपकते हैं, जिससे आंखें सूख जाती है। हर वेक में जानबूझकर 10 बार पलकें झपकाएं ताकि आंखों में नमी बनी रहे। स्क्रीन आपकी आंखों के स्तर से थोड़े नीचे यानी लगभग 20 डिग्री होनी चाहिए और आपसे कम से कम 25 इंच जो कि एक हाथ की दूरी होनी चाहिए। लैपटॉप को ऊपर उठाने के लिए स्टैंड का इस्तेमाल करें। ब्राइटनेस सेटिंग जो कि स्क्रीन की ब्राइटनेस को कमरे की रोशनी के साथ संतुलित रखना चाहिए। इसे ऑटो ब्राइटनेस मोड पर सेट करना सबसे अच्छा रहता है। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक धूप से समय बिताना मायोपिया जो कि निकट दृष्टि दोष के बढ़ते खतरे को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है। पराबैंगनी सुरक्षा को भी गंभीरता से लेनी चाहिए। धूप में बाहर निकलते समय हमेशा 100% सुरक्षा वाले धूप के चश्मे पहने। सूरज की किरणें कॉर्निया और लेंस को स्थायी नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे बुढ़ापे में मोतियाबिंद का खतरा बढ़ जाता है। टोपी या कैप विशेष रूप से दोपहर के समय 50% तक यूवी एक्सपोजर को कम कर सकता है। आंखों के लिए सुपर फूड्स आपकी डाइट सीधे तौर पर आपकी आंखों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। कुछ पोषक तत्व मैक्यूलर जो कि रेटिना का केंद्र को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। ल्यूटीन और जियाजेथिन ये आंखों के विटामिन रेटिना को नीली रोशनी से बचाने वाले फिल्टर की तरह काम करते हैं। इसके लिए पालक, केला और अंडे खाएं। ओमेगा 3 फैटी एसिड ये आंखों के सूखेपन को कम करने और रेटिना के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। अखरोट, चिया सीड्स, अलसी के बीज और फैटी फिश जैसे सैल्मन का सेवन करना चाहिए। विटामिन सी और ई ये एंटीऑक्सीडेंट आंखों को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाते हैं। खट्टे फल, संतरा, नींबू, स्ट्रॉबेरी, गाजर और बादाम अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। शरीर में पर्याप्त पानी आंखों के आंसू के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, जो सूखापन और जलन को रोकता है। आंखों के संक्रमण से बचाव के लिए स्वच्छता पानी को प्राथमिकता देनी चाहिए। आंखें रगड़ने से बचा जा सकता है। खुजली होने पर आंख को रगड़ने से कॉर्निया को नुकसान हो जाता है और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। कॉन्टैक्ट लेंस में लापरवाही न करें। लेंस पहनने वाले टीनेजर्स को सख्त सफाई नियमों का पालन करना अति अनिवार्य है। लेंस को गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए या लेंस पहनकर सोना गंभीर आई इन्फेक्शन जैसे कॉर्नियल अल्सर का कारण बन सकता है, जिससे स्थायी दृष्टि हानि हो सकती है। इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ दी जा रही है। जैसे हमारे साथी ने अभी बताया, हमारी मध्य प्रदेश ऑप्थेल्मिक सोसाइटी जो है छत्तीसगढ़ की, उसके गाइडलाइन के अनुसार जो इस समय बच्चों में विशेष रूप से ये डिजिटल अपने उपकरण हैं जिनके प्रति बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है बच्चों को, कुछ उनके खुद की रुचि के कारण, कुछ उनको ऑफिशियल स्कूल से जो प्रोपोगेंडा होता है उनको, या जो उनको वर्क मिलता है पूरा सब मोबाइल से मिलता है, तो पूरा टाइम बच्चे जो है मोबाइल और लैपटॉप में रहते हैं, जिसके कारण जो दुष्परिणाम पैदा हो रहे हैं वो हो रहे हैं आंखों का सूखापन होना, ड्राइनेस आना, टीयर फिल्म सूख जाना। उसके कारण ही आंखों में थकावट आती है, सिर दर्द होता है, अरुचि पैदा हो जाती है। इन सब चीज़ों की जागरूकता के लिए ही हमने आज आप लोगों का सहयोग लिया, ताकि इस प्रकार का संदेश पूरे जनता में जाए और सब उसमें जागरूकता पैदा करें, बच्चों को समझाएं। प्लस आप लोगों ने अभी जो एक सुझाव दिया कि हमारे डॉक्टर्स जो हैं स्कूलों में जाएं, वहाँ पर भी जाके इस चीज़ का प्रचार करें, उनको समझाएं, तो उसका भी हम लोग निश्चित रूप से कदम उठाएंगे। स्कूलों में जाएंगे, वहाँ जाके क्लासेस और टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को बताएंगे कि ये सब चीज़ें हैं जो बच्चों को कम से कम डिजिटल उपकरणों से अपन दूर कितना रख सकते हैं उतना करें, तो उसमें काफ़ी कुछ हेल्प होगी। क्योंकि आज बहुतायत में आँखों की बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं और बच्चों में ज़्यादा माइनस नंबर आ रहे हैं।
कम उम्र में मोतियाबिंद हो रहा है और अन्य सोशल प्रॉब्लम्स भी पैदा हो रहे हैं। इनसे बचाव के लिए ही आज हम जनता में जागरूकता हो। उससे भी एक प्रॉब्लम है। दूसरा ये जो ओवरऑल जो ये है उसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। तो आँख के साथ साथ दूसरे भी प्रभाव होता है कि जैसे कि आप पर्टिकुलर आप जितना दूर देखेंगे आँखों को कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है, लेकिन आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में जब रख के काम करते हैं, जब नियर वर्क करते हैं, तो आँख की जो मांसपेशियाँ रहती हैं उनको भी काम करना पड़ता है फोकस एडजस्ट करने के लिए। आँख के अंदर और बाहर जो दोनों मसल रहते हैं उनको भी काम करना रहता है, तो वो भी थोड़ी देर के बाद थकती है। साथ ही साथ आपके गर्दन के मांसपेशियों पे भी रहता है। कोई लेट के ऐसे देख रहा है, कोई स्क्रीन ऐसे करके देख रहा है, तो किसी का कोई ये नहीं है। तो कम से कम जो हमारा एक प्रोटोकॉल है कि आपके इसमें रहना चाहिए। आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप में देख रहे हैं, गोदी में बैठ के कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उसको प्रॉपर ये करें। दूसरी बात क्या रहता है, खान पान का विशेष महत्व है। यहाँ पे आंसू की ग्रंथियाँ रहती हैं, टीयर ग्लैंड्स रहते हैं। जब भी आंसू बनते हैं, हम पलक झपकते हैं, पूरे आँख में आंसू फैलता है। आँख का सबसे आउटर मोस्ट लेयर आंसू का है। हवा, पानी, लाइट सब आंसू से टकराते हैं। अगर आंसू का क्वालिटी ठीक से नहीं बन रहा है, आंसू में कुछ म्यूसिन टेल्स रहते हैं, कुछ सेल्स रहते हैं, तो ये बराबर मात्रा में अगर आंसू को ना तो ज़्यादा पतला बनना अच्छा है, ना ज़्यादा गाढ़ा बनना अच्छा है। तो क्या करें जिससे आंसू की क्वालिटी अपने प्रॉपर रहे। खान पान में क्या ये करना है, पानी, हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा महत्व है आंसू बनने के लिए। आज के दिन में देख रहे हैं 1 गिलास पी के निकले, काम में बिजी हैं, कितने सब टीवी चैनल में चल रहा है अच्छे से पानी पियो, और डॉक्टर दूसरे मेडिसिन वाले के पास जा रहे हैं पानी अच्छा पियो, लेकिन पानी पीने में भी कोई ये नहीं है। खान पान, आप लोग भी निकले एक बार ये लेके, तो कहाँ कब खा रहे हैं, कब लंच हो रहा है, कब डिनर हो रहा है, कोई ये नहीं। जहाँ मिल गया वहाँ पे ये हो रहा है। तो खान पान का भी अपने इसमें ड्राई आई में काफ़ी महत्व है। तो बाकी डॉक्टर सभी उसके बारे में बताएंगे कि क्या हमको बचाव के लिए क्या करना चाहिए। एक स्टडी था बच्चों के ऊपर कि कई बच्चे जैसे स्कूल में पिछड़ रहे थे, जब उनका नेत्र माने विजन टेस्ट